लीगल हेल्प बाय डॉक्टर जीएम चौधरी यूट्यूब चैनल लायर ऑनलाइन विद डॉक्टर जीएम चौधरी में आपकी मेज़बान कमल हाज़िर खिदमत है। ये चैनल आपको मुख्तलिफ कानूनी मसाइल पर मुकम्मल रहनुमाई और मुफीद मशवरे फराहम करता है ताकि आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकें। एक पुरसुकून और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए मुल्की कवानीन से वाकफियत होना इंतहाई ज़रूरी है। एक पुरसुकून ज़िंदगी मुल्की कवानीन पर अमल करने से ही मुमकिन है। जनाब डॉक्टर जीएम चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील हैं और चौधरी ऑफ चौधरी एसोसिएट्स जो कि इस्लामाबाद रावलपिंडी की एक बड़ी लॉ फर्म है के सीनियर पार्टनर्स में हैं। वो 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। वो इस्लामाबाद सेंटर फॉर आर्बिट्रेशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। डॉक्टर साहब तमाम कोर्ट्स में पेश होकर मुकदमात की पैरवी भी करते हैं। डॉक्टर साहब की लॉ फर्म आइनी, दीवानी, फौजदारी, सर्विस, लेबर, अकाउंटेबिलिटी, कॉरपोरेटिंग, बैंकिंग, ट्रेडमार्क और दीगर तमाम कानूनी मामलात में हिदमात फराहम करती है। डॉक्टर साहब कानून के मज़ामीन मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाते हैं। वैसे तो हमारे मुल्क में पुलिस और दूसरे हुकूमती अदारों का मकसद सर्विस यानी खिदमत नहीं है, बल्कि इनका मकसद सरकारी नौकरी का असल मकसद करप्शन और इख्तियार हासिल करके इनका नाजायज़ इस्तेमाल है। अगर हुकूमती इदारे और सरकारी एहलकार अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अदा करें तो पाकिस्तान को एक सही मानों में इस्लामी मुल्क बनाया जा सकता है और जराइम पेशा अनासर को जुर्रत ना हो कि दिन दिहाड़े जराइम का इर्तिकाब कर सकें। चंद दिन पहले लाहौर सियालकोट मोटरवे पर एक खातून को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस बामुश्किल ही चंद अफराद को गिरफ्तार कर सकी है, लेकिन असल मुजरिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। इस किस्म के वाक़े जो कि पहले भी इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस बताया जा रहा है। पूरे मुल्क के अवाम मुतालबा कर रहे हैं कि मुजरिमों को सख्त से सख्त तरीन सज़ा दी जाए। आज हम इन वाक़यात के मुतल्लिक बात करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले हमें ये बताएं कि हमारे मुल्क में जराइम में बड़ी तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें जी, ये आज आपने बड़ा दिलचस्प इशू मुंतखब किया है और ख़ास तौर पे ये पूरी दुनिया का मसला है, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया जदीद होती जा रही है उसके साथ साथ जराइम और जराइम पेशा लोग और माफियाज बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से और साइंटिफिक तरीके से जराइम जो हैं उनको कर रहे हैं। देखें, जराइम हमेशा दो वजूहात की वजह से किया जाता है। नंबर एक तो ये होता है जी कि अगर किसी की किसी को दुश्मनी हो, को अदावत हो, तो उसका बदला लेने के लिए वो शख्स फ़िज़िकल वायलेंस या कोई और दूसरे ज़राए इस्तेमाल करता है ताकि अपना जो दुश्मन है, अपना जो मुखालिफ है, उसको सबक सिखा सके। और दूसरे जो सबसे ज़्यादा जराइम आजकल हो रहे हैं उनमें इकनॉमिक क्राइम है। इकनॉमिक क्राइम क्या है कि जिसमें चोरी, डकैती, एक्सटॉर्शन या और इस किस्म के बहुत सारे जराइम हैं जिनमें किसी शख्स को उसकी जायदाद से या उसकी अब जायदाद जो है वो दोनों सूरतों में हो सकती है। वो समझ ले कि उसकी मनकूला और गैर मनकूला यानी कि इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो देखें कि आजकल जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम में क्या है कि उसमें अक्सर जो है यंगस्टर यानी कि यंग लड़के जो हैं वो मोटरसाइकिल पर सवार होकर तो अपने पास उनके पास पिस्टल होता है या और कोई वेपन होता है तो लोगों को दिखा के किसी का मोबाइल छीन लिया, किसी का पर्स छीन लिया या और कोई इस किस्म की वारदात कर दी। तो ये अगरचे क्राइम जो है इनका नेचर तो बहुत कम है, लेकिन इनका जो टेरर है, इनसे जो खौफ व दहशत आवाम पर फैलती है वो बहुत ज़्यादा फैलती है और हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वर करता है। तो मकसद ये है जी कि ये जो जराइम में इजाफे की वजूहात है उनमें सबसे बड़ी वजह जो है वो एक पर्सनल इनटॉलरेंस है, यानी कि अदम बर्दाश्त। यानी कि अगर किसी ने कोई छोटी सी बात भी कर दी तो उस पर हमला कर दिया, उसको अपनी अना का मसला बना लिया, उसे दुश्मनी की सूरत दे दी और फिर उसके बदले के लिए लोग अपनी तमाम एफर्ट्स करते हैं। और उसके बाद जो दूसरी वजह है, जैसा कि मैंने बताया कि इकनॉमिक यानी कि माशी वजूहात हैं,
जराइम, ये जो मुआशी जराइम है ये बेसिकली शॉर्टकट्स हैं, यानी कि वो लोग जो मेहनत करके मजदूरी करके पैसा नहीं कमाना चाहते और रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, तो वो फिर उसके लिए इकनॉमिक क्राइम, यानी कि उसमें डकैती है, उसमें चोरियां हैं, उसमें फ्रॉड है, उसमें एम्बेजलमेंट्स हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या और इस किस्म की हरकत का इर्तिकाब करते हैं जिससे वो दूसरे लोगों की जो कमाई है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। तो ये दो मेन वजूहात हैं। तो अगर आप देखेंगे तो आलमोस्ट जितने भी क्राइम हैं उनकी जो बुनियादें हैं इन्हीं दो वजूहात पर खड़ी होती हैं। डॉक्टर साहब, ये जो लाहौर सियालकोट मोटरवे पर ज़्यादती का वाक़या पेश आया खातून के साथ, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस पे अफसोस का इज़हार करता हूँ कि हमारी सोसाइटी कभी भी इतनी गैर महफूज नहीं थी जितनी कि आज है। ख़ास तौर पे देखें कि एक इस्लामिक सोसाइटी जो है उसमें औरत का कोई भी रूप है, चाहे वो माँ है, या वो बीवी है, वो बेटी है, वो बहू है, या कुछ भी है, तो उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और तकरीम की जाती थी। लेकिन आजकल जैसा कि मैंने पहले बताया है कि ये जो ख़ास तौर पर ये जो मुआशी वजूहात हैं और फिर जो अदम बर्दाश्त है, इसकी वजह से बहुत सारे इस किस्म के वाक़यात जो है वो हो रहे हैं। और ख़ास तौर पर जैसा कि आपने ये बताया है कि ये जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है, तो उसमें देखें जी कि बहुत सारे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि देखें कि चूँकि वो मोटरवे अब गुज़श्ता 6 माह से चल रही है, लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि उस पर सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो खातून है। ठीक है, वो खातून है तो उसको जब उसकी गाड़ी ख़राब हुई तो उससे ना सिर्फ उनने उसकी वैल्यूएबल कीमती अशिया छीनी और उसके साथ ज़्यादती भी की, लेकिन इसके बरक्स फ़र्ज़ करें कि अगर कोई मर्द होता तो उसे भी वो मार पीट करते या उससे इवन जानी नुकसान भी पहुंचाते, और उसके पास भी जो कीमती अशिया होती, मोबाइल या पैसे या जेवरात या जो भी कोई और चीज़ें, क्रेडिट कार्ड वगैरह, तो वो यकीनन छीन लेते। तो देखें जी, ये एक इंतहाई हीनियस किस्म का क्राइम है और एक ऐसा वाक़या है कि जिस पर पूरा मुल्क जो है उसमें लोग गम का शिकार हैं और शिद्दत के साथ लोग इस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं कि इस किस्म के जो जराइम हैं उनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर गुज़श्ता अगर आप 2-3 साल का अरसा देखें तो इसमें ख़वातीन के साथ और बच्चों के साथ होने वाले जो जराइम हैं उनमें बहुत तेज़ी के साथ इजाफ़ा हो रहा है। तो उसकी देखें कि अगर असल वजूहात देखें तो उसमें जो जराइम पेशा लोग हैं, चूँकि हमारा जो इंसाफ का सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा और अक्सर गवाह जो हैं उनको डरा धमका दिया जाता है या फिर और ज़राए इस्तेमाल करके जो प्रोसिक्यूशन है उसको प्रॉपर नहीं होने दिया जाता। दूसरा, हमारी पुलिस भी करप्ट है, उससे पैसे दे के जो भी कुछ चाहे वो करवा सकता है। देखें, अगर यही वाक़या जो है इसकी इतनी ज़्यादा मीडिया पर और सोशल मीडिया पर हाइप ना क्रिएट होती तो पुलिस या गवर्नमेंट कभी भी इतनी एक्टिव ना होती। तो मकसद ये है कि देखें जी, जराइम जो हैं और सोसाइटी ये दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन जो सिविलाइज सोसाइटी है उसे सिविलाइज इसीलिए कहा जाता है कि वो जो इंसान है या सोसाइटी के वो मेंबर्स हैं जिनमें डिलिंक्वेंसी यानी कि कजरवी पाई जाती है, उनको कवानीन के ज़रिए और उनको एक मौसर इंसाफ का जो सिस्टम है उसके ज़रिए काबू किया जाता है। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्की कवानीन में खातून के साथ ज़्यादती की क्या सज़ा है?
देखिए जी, ये एक इंतहाई सीरियस ऑफेंस है। हमारा जो पाकिस्तान पीनल कोड है, जिसे हम मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, ये 1860 का लॉ है। तो इसमें चंद जराइम ऐसे हैं कि जिनकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद की सूरत में है, और उनमें ये एक जुर्म शामिल है जो कि सेक्शन 375 और 76 में डील होता है। सेक्शन 375 जो है वो इस जुर्म को एक्सप्लेन करता है, और इसका नेचर उसमें जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये है कि जब कोई शख्स किसी खातून जो है उसकी जो है रज़ामंदी के बग़ैर उसके साथ जिनसी ज़्यादती करता है, तो वो फिर इस जुर्म का इर्तिकाब करता है। तो इसका जो है जी, हमारे पास जो सेक्शंस है वो 375 और 76 हैं मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान के, और इसकी जो सज़ा है वो मिनिमम सज़ा जो है वो 10 साल है। अदरवाइज़ ये सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद की सूरत में मौजूद है। इसमें अगर इस किस्म के जुर्म का इर्तिकाब होता है तो इसमें पुलिस फौरी तौर पर शिकायत मौसूल होने की सूरत में या इत्तला मौसूल होने की सूरत में जो मुल्ज़म होता है उसको गिरफ़्तार कर सकती है। उसके लिए वारंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर उसके पास वक्त मौजूद हो तो फिर वारंट हासिल किया जा सकता है। लेकिन आम तौर पर ऐसे जराइम जो हैं उनका जब इर्तिकाब हो रहा होता है या हो चुका होता है तो पुलिस के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मैजिस्ट्रेट से वारंट हासिल करें। ये एक नाकाबिले ज़मानत जुर्म है, और उसी तरह ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, यानी कि इसमें मसालिहत नहीं हो सकती। इसका जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट करती है। तो देखिए जी कि जहाँ तक पाकिस्तान पीनल कोड का ताल्लुक है उसमें जो सज़ा मुकर्रर की गई है वो इंतहाई रीज़नेबल सज़ा है। कोर्ट जो है हर जुर्म जो है उसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस को देखते हुए 10 साल से लेकर सज़ाए मौत दे सकती है। तो ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा जुर्म है इसकी जो नई नोयत है और जिस तरीके से इसका इर्तिकाब किया गया है, तो मैं नहीं समझता कि इसकी सज़ा जो है वो सज़ाए मौत से कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सवाल यही पैदा होता है कि क्या हमारा जो पुलिस का निज़ाम या अदालती निज़ाम इस काबिल है कि फौरी तौर पर ये जो मुजरम है सबसे पहले मुल्ज़िमों को पकड़ सके और उसके बाद फिर उनका ट्रायल करके उनको सज़ा दिलवा सके। डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में बढ़ते हुए जो जराइम की वजह है, क्या हमारे नाकिस कवानीन है या कोई और वजह है? देखिए, जहाँ तक कवानीन का ताल्लुक है, यकीनन देखें कि हमारी जो पाकिस्तान पीनल कोड है ये 1860 में ये तरतीब दी गई, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें तरमीम यानी कि अमेंडमेंट्स होती रही हैं। लेकिन देखें कि मैं समझता हूँ कि अब जिस तरीके से या जदीद तरीके से जराइम जो है उनका इर्तिकाब किया जा रहा है, तो इसकी एक मुकम्मल यानी कि नज़रसानी की ज़रूरत है, और इसमें नए जराइम जो हैं वो शामिल होने चाहिए जो कि सोसाइटी के तरक्की करने के साथ साथ या ज़राए के बदलने के साथ जो मुजरम पेशा लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से अगर ये जो पीनल कोड है इसको मुनासिब तरीके से अगर रिव्यू कर लिया जाएगा तो फिर यकीनन जराइम की सज़ा सख्त दी जा सकती है। देखिए, जराइम जो सज़ा है उसके दो मकासद होते हैं। सबसे पहले दो बेसिक, वैसे तो 4 मकासद होते हैं लेकिन बेसिक मकासद 2 होते हैं। नंबर 1 पे डेटरेंस होता है, नंबर 2 पे रिफॉर्मेंस। यानी कि मकसद ये है कि एक तो जो इंटेंडिंग यानी कि वो लोग जो जुर्म करने का इरादा कर रहे हैं उनको ये मैसेज देना होता है कि अगर वो इस जुर्म का इर्तिकाब करेंगे तो उनको इंतहाई सख्त सज़ा दी जाएगी। और दूसरा ये होता है कि उनको जेल में रख कर या मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ उनको रिफॉर्म किया जाता है, उनकी इस्लाह की जाती है, ताकि जब वो सज़ा काट के दोबारा सोसाइटी में वापस आएँ तो एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा कर सके। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि जैसा कि आपने ख़ुद ही बता दिया कि हमारी पुलिस या सिविल सर्विस जो है
या सरकारी अहलकार जो हैं उनमें करप्शन इंतहा को पहुंच चुकी है, तो उसकी वजह से एक अच्छे से अच्छा कानून जो है वो भी अपनी अफादियत खो चुका है। तो इस तरीके से कवानीन जो है उनको भी बदलने की ज़रूरत है, ताकि जो सरकारी अहलकार हैं उनका मिसयूज़ ना कर सकें या फिर उनके पास इतनी डिस्क्रिशन ना हो कि वो किसी क्रिमिनल जो है उसकी मदद कर सकें। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने जो कवानीन के ज़ाब्ते हैं इनको अच्छे तरीके से रिव्यू करेंगे तो उसके अच्छे नताइज बरामद हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, जराइम के इजाफे में पुलिस और हुकूमती इदारों का क्या किरदार है? देखिए, ये आपने जी एक बहुत चुभता हुआ सवाल किया है। मेरा ये व्यू है जी कि बल्कि अक्सर ये कहा जाता है कि जिस इलाके में ईमानदार SHO यानी कि थानेदार लगा दिया जाए तो उस इलाके को जितने जराइम पेशा लोग हैं वो छोड़ के चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी या ख़ास तौर पर अगर किसी थाने की हदूद में बहुत ज़्यादा जराइम हो रहे हैं तो उसमें यकीनन उस इलाके की पुलिस, उस इलाके की मैजिस्ट्रेसी और उस इलाके के जो दूसरे अहलकार हैं वो शामिल हैं। देखें जी, ये एक बड़ी तयशुदा बात है कि अगर सरकारी अहलकार ये जो मुजरम लोग या माफियाज हैं या जराइम पेशा लोग हैं या इनके जो मुख्तलिफ गिरोह हैं इनकी सरपरस्ती ना करें, इनकी तरफ से चश्म पोशी ना करें तो जराइम का इर्तिकाब जो है वो बहुत मुश्किल होता है। बल्कि देखें कि ब्रिटिश दौर में तो ये कहा जाता था कि ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई शख्स जो है वो जुर्म करे और वो सज़ा से बच जाए। लेकिन देखें जी, 1947 के बाद पाकिस्तान जो कि इस्लाम के नाम पर कायम हुआ तो यहाँ पर इक़्तिदार इख्तियारात का मिसयूज़ इस हद तक बढ़ चुका है और ख़ास तौर पर पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, इसके मतलब ये तसव्वुर करना कि ये लोग करप्ट नहीं होंगे, मेरे ख़्याल में तो शायद ये ख्वाबो ख्याल की बात है। तो सबसे पहले पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और दूसरे जो अदलिया का निज़ाम है इसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। इसके बग़ैर हम अच्छे से अच्छा कानून भी बनाएंगे तो वो मतलूबा नताइज नहीं दे सकेगा। देखें, हमारी पाकिस्तान पीनल कोड जो है 1947 तक, जब तक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उस वक़्त तक कोई शख्स भी जुर्म करने से पहले ये सोचता था कि अगर मैं जुर्म करूँगा तो मुझे लाजमी तौर पर इसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के बाद इसका मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी इतना बढ़ गया कि अब मुजरम या मुलज़म जो है वो दिन दहाड़े दनदनाते फिरते हैं और कोई उनको पकड़ने वाला नहीं है। बल्कि अक्सर ऐसा भी देखा गया कि पुलिस के सामने एक वारदात हो रही होती है और पुलिस उसका नोटिस नहीं लेती या भाग जाती है या फिर जो मुजरम है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने से गुरेज करती है। तो इसलिए जहाँ तक अच्छे लॉ की ज़रूरत है उसके साथ साथ ये जो पुलिस और उसके बाद इंसाफ के इदारे जो हैं और बाकी जो इंतज़ामी इदारे हैं उनकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगी उस वक्त तक कोई भी अच्छे से अच्छा कानून जो है वो मतलूबा नताइज नहीं दे सकेगा। आज का प्रोग्राम हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा अगला प्रोग्राम मालूमाती होगा, ज़रूर देखिएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाले हर नए प्रोग्रामों के अलर्ट मिलते रहे। अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं या किसी किस्म की कानूनी मदद की ज़रूरत है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो मैसेज या अपना तहरीरी मैसेज भेज सकते हैं। आप हमारी ईमेल पर भी मेल कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पे अपने कमेंट्स के ज़रिए राय का इजहार भी कर सकते हैं। हम आपको तमाम कानूनी मशवरे फराहम करेंगे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।